क्या आप जानते हैं कि एक समय कोलकाता में एक अंग्रेज व्यक्ति ऐसा भी था जो मां काली का इतना बड़ा भक्त बन गया कि आज भी लोग उसका नाम याद करते हैं। यह कहानी है 18वीं शताब्दी के कोलकाता की। उस समय शहर में एक विदेशी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था एंथनी फायरिंगी। वह जन्म से भारतीय नहीं था, दूर देश से व्यापार के लिए भारत आया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह भूमि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगी। कहा जाता है कि भारत आने के बाद एंथनी को यहाँ की संस्कृति, संगीत और भक्ति ने बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे वह बंगाल की भाषा सीखने लगा, स्थानीय लोगों के बीच रहने लगा और उनकी परंपराओं को समझने लगा। एक दिन उसने पहली बार मां काली की आराधना देखी। मंदिर में बजती घंटियां, भक्तों की श्रद्धा और मां के प्रति अटूट विश्वास ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला। वह सोच में पड़ गया कि आखिर इस देवी में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके लिए लोग अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। समय बीतता गया, एंथनी का आकर्षण श्रद्धा में बदल गया। वह मां काली के भजन सुनता, धार्मिक सभाओं में जाता और लोगों से देवी की कथाएं सुनता। धीरे धीरे उसका विश्वास इतना गहरा हो गया कि लोग उसे विदेशी नहीं बल्कि अपना ही मानने लगे। लेकिन यह बात सभी को पसंद नहीं आई। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि एक विदेशी व्यक्ति भारतीय देवी की भक्ति कैसे कर सकता है। पर एंथनी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका विश्वास हर दिन और मजबूत होता गया। लोक कथाओं के अनुसार एक समय उसके जीवन में कठिन परिस्थितियां आ गईं। आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगीं और भविष्य अनिश्चित दिखाई देने लगा। ऐसे समय में उसने मां काली के चरणों में प्रार्थना की और मन ही मन विश्वास रखा कि जो होगा अच्छा ही होगा। कहते हैं कि कठिन दौर धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एंथनी का जीवन फिर पटरी पर आने लगा। उसने इस परिवर्तन को मां काली की कृपा माना। इसके बाद उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। वह बंगाल में इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग उसे फायरिंगी कहकर पुकारने लगे। समय के साथ उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। आज भी कोलकाता में फायरिंगी कालीबाड़ी का नाम उसकी स्मृति से जोड़ा जाता है। यह स्थान लोगों को याद दिलाता है कि भक्ति की कोई जाति, भाषा या देश नहीं होता। एंथनी फायरिंगी की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है जो सीमाओं से परे चला जाता है। एक विदेशी व्यक्ति जिसने हजारों किलोमीटर दूर आकर मां काली में अपना आध्यात्मिक मार्ग खोज लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच्ची श्रद्धा किसी धर्म, भाषा या देश की मोहताज होती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।